अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनिट नंबर 12 जो मेजरिंग के जो चीज़ें थी, टाइम को सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट्स में कन्वर्ट करना, वो सब कंप्लीट हो गए थे। आज का टॉपिक जो है कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाए तो बेहतर है कि 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये टाइम इस तरह से होता है। इन्होंने कहा है कि हैव यू गॉन थ्रू द टाइम टेबल ऑफ रेलवेज और एयरलाइंस। क्या कभी आप जो है वो कभी आपने टाइम देखा है रेलवेज पे कैसा टाइम लगा होता है, या फिर आप एयरपोर्ट गए हो तो फिर एयरलाइंस का जो टाइम होता है। ठीक है, रेलवेज पर और एयरलाइंस पर जो टाइम यूज होता है वो 24 आवर्स का टाइम होता है। इस तरह क्यों होता है? हम रियल लाइफ में तो ये टाइम यूज ही नहीं करते, हम तो 12 आवर्स का टाइम यूज करते हैं। तो ये क्यों यूज होता है? क्योंकि वी read time from 0 to 24 in a 12-hour clock. Each time comes twice in a day. अब आप देखें कि एक एक बजता है, रात का होता है एक, तो रात का एक होता है, दिन का भी एक होता है। जो इस तरह से 8 जो हैं वो रात के भी होते हैं, दिन के भी होते हैं। तो फिर हम इनको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि कोई हमें बोल रहा है कि आपको 8 बजे आना है, कोई बोल रहा है आपको 7 बजे आना है, तो हम कैसे समझेंगे वो 7 जो हैं वो रात के हैं या फिर वो 7 सुबह के हैं? तो उन्होंने लिखा है कि 7:30 इन द मॉर्निंग। अगर हम चाहते हैं कि ये 7 जो हैं, 7:30 ये मॉर्निंग के हैं, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे। ठीक है, और जब हम कहेंगे 7:30 इन द इवनिंग, जब हम किसी को बोलेंगे कि आपको जो है 7:30 बजे आना है, तो हम उसके साथ पीएम लगा देंगे। इसका मतलब वो समझ जाएगा मुझे शाम को 7:30 बजे आना है, सुबह को नहीं आना, क्योंकि हमने एम और पीएम का फ़र्क लगा दिया। लेकिन जब ऐसा हो कि किसी को ये फ़र्क जो है ना आए, या फिर उसको मुश्किल हो जाए, या फिर उससे गलती हो जाए, तो फिर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सच मिस्टेक्स इन अ कम्युनिकेशन ऑफ टाइम्स, जब टाइम की बारी आए तो हम इस मिस्टेक जो है इनको अवॉइड करने के लिए हम एम और पीएम का कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं, और फिर हम 24 आवर क्लॉक यूज करते हैं, ताकि किसी किसी के साथ भी इस तरह के मिस्टेक्स, ठीक है, ना हो। तो वो कैसे होता है? जैसे हम, ठीक है, 12 के बाद हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 12 के बाद हम 1 2 नहीं पढ़ेंगे, 12 के बाद पढ़ेंगे हम 13 14 15 16 17 18, इस तरह से पढ़ेंगे, ताकि हमें एम और पीएम का हो ही ना, बस हम समझ जाएं कि जब 12 बजे हैं तो 12 के बाद जो है वो 13 है, 14 है, 15 है, मतलब वो टाइम बोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, वो टाइम नहीं बोल रहे हैं 16 17 18 19 20 जहाँ तक जाके पहुंचा। तो इन्होंने दो तरह के टाइम जो है आपके सामने रखे हैं। एक जो ये क्लॉक जो यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, 12 आवर्स क्लॉक वाला, और दूसरा जो है आप देखें इसका अजीब सा टाइम है कि 15 हो रहे हैं और जो है मिनट्स 9 है, और 34 जो है वो सेकंड्स हैं। ये किस तरह का टाइम हो गया? 15 आवर्स हैं और 9 मिनट हैं और 34 सेकंड्स हैं। जो फर्स्ट क्लॉक है आपके पास, जो एग्जांपल के तौर पे है, वो 12 आवर क्लॉक है, और जो इट टेल्स अस द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, जो कि हमें दिन में 2 दफा सेम टाइम दिखाता है। यानी दिन के 8 बजते हैं और रात के भी 8 बजते हैं, दिन के 7 होते हैं तो रात के भी 7 होते हैं, सेम टाइम बताता है। और उसके लिए हम इसको जो है इंडिकेट करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग को एएम और पीएम के साथ। उसके बाद आपको लिखा गया है कि आपके सामने है द सेकंड क्लॉक, जो कि है 24 आवर क्लॉक। ठीक है, तो ये जो है इट टेल्स द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। द डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर फ्रॉम 0 टू 24। इसमें कोई इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि उनमें सेम नाम है ही नहीं कि ये रात का है या फिर ये सुबह का है जिसमें हमें मुश्किल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि इन 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट टाइम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। 24 आवर्स का जो क्लॉक होता है उसको आपको टाइम मिलेगा, आवर्स भी मिलेंगे, मिनट भी मिलेंगे, और देन आपको सेकेंड्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये 16 जो है ये आवर है, 15 मिनट है, और साथ वाले जो होते हैं वो सेकेंड्स होते हैं। और ये रिमेम्बर करना है आपने, कुछ इम्पोर्टेंट सा नोट है, याद कर लें। मिडनाइट इज कॉल्ड 24 जब 00 आ जाए, ये आधी रात हो गई। और फिर उसी तरह से जब 00 आ जाए दोनों तरफ, तो इसका मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है, बिगनिंग हो गई है। जैसे 12 बजे, 12 बजे क्या होता है? दूसरा दिन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट आपके पास 12 आवर का और 24 आवर का।